नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं अश्वत्थामा जी के ऊपर ला रहा हूँ। क्या हुआ जब एक व्यक्ति को अश्वत्थामा जी ने अपना दर्शन दिया और उनसे मदद मांगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये स्टोरी मुझे किसी ने भेजी नहीं है, ये स्टोरी मैंने निखिल भाई के चैनल से ली है। मुझे ये स्टोरी काफी पसंद आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ साझा किया जाए। दोस्तों, अश्वत्थामा जी के ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप सभी ने काफी ज्यादा पसंद किया है। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देख सकते हैं, उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं ज्यादा अश्वत्थामा जी के बारे में ना बताते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि अश्वत्थामा जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो महाभारत काल से अभी तक जीवित हैं। और जब से श्री कृष्ण जी ने उनके माथे से उनका मणि निकाला है, उनके माथे का घाव भरता ही नहीं, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया था। अश्वत्थामा जी को देखे जाने की घटनाएं कई लोग खास करके आज से कुछ साल पहले करते रहे हैं, लेकिन ये घटना पहले की नहीं है बल्कि अब से शायद से साल या 1.5 साल पहले की है। दोस्तों, प्रवीण नाम का एक व्यक्ति था जो काफी ज्यादा सोलो कैंपिंग करता था, मतलब कि उसे अकेले घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ उसके दादाजी उन्हें खूब सारी कहानियां यानी कि महाभारत और रामायण से बताते थे। लेकिन महाभारत में अक्सर लोग कर्ण, अर्जुन, भीम आदि की बात करते हैं, अश्वत्थामा की बात बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन एक दिन जब प्रवीण के दादाजी ने उनसे बताया कि महाभारत में एक और योद्धा था जिसका नाम अश्वत्थामा है और वो अभी आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के एक मंदिर में सबसे पहले पूजा करके चले जाते हैं। उनके दादाजी के द्वारा दी गई ये जानकारी प्रवीण को काफी पसंद आई और प्रवीण तो वैसे ही काफी ज्यादा जिज्ञासु व्यक्ति हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसी किले के मंदिर पर जाया जाए और अश्वत्थामा को देखने का प्रयास किया जाए। लेकिन उन्होंने घर से झूठ बोला। उनको पता था कि अगर वो ऐसा सीधा बता देंगे कि वो वहीं जा रहे हैं तो उन्हें घर से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे जगह जाने का बहाना बताकर वहां वो चले गए और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। और जाने से पहले उन्होंने पैकेट में कुछ सरसों का तेल लिया था। मैं आप सबको बता दूं कि गांव में ठंडी के मौसम में लोग अक्सर सरसों का तेल अपने स्किन पे लगाते हैं, तो प्रवीण ने भी वो सरसों का तेल पैकेट में अपने जेब में रखकर वहां पर चले गए। रास्ते में वो यही सब सोच रहे थे कि आखिर अश्वत्थामा दिखते कैसे होंगे और अगर वो उनसे मिलते हैं तो उनसे क्या बातें करेंगे। ये सब सोचकर प्रवीण काफी खुश थे और फिर वो मध्य प्रदेश असीरगढ़ के उसी मंदिर के पास पहुंचते हैं। इस मंदिर के आसपास पहाड़ है और पहाड़ों पर जंगल है, तो बिल्कुल ये जगह किसी भी टूरिस्ट को पसंद आएगी। और दिन के समय वहां पर सिर्फ प्रवीण ही नहीं बल्कि कई सारे लोग भी थे जो सभी इस मंदिर का दर्शन करने आए थे। फिर देखते ही देखते शाम होने लगी और प्रवीण शायद से जानबूझकर किसी एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए थे। जब गार्ड ने वहां से सभी लोगों को जाने के लिए कहा और अब लगभग काफी अंधेरा हो गया था, प्रवीण वहीं छुप के बैठे थे। बाकी सब लोग वहां से चले गए थे और जब प्रवीण को ये रियलाइज हुआ कि वो अब यहाँ पर अकेले हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा भी गए थे। लेकिन अश्वत्थामा से मिलने की चाह में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। ये रात चंद्रमा की थी। चंद्रमा पूरा तो नहीं लेकिन चंद्रमा का काफी हिस्सा दिख रहा था, इसलिए हल्का हल्का उजाला लग रहा था और हल्का सा भी उजाला उस घने अंधेरे में प्रवीण की हिम्मत था। प्रवीण ने काफी देर इंतजार किया लेकिन उन्हें कोई हलचल नहीं दिखाई दी। अब अंदर ही अंदर वो हार मान गए थे कि आज उन्हें अश्वत्थामा नहीं दिखने वाले, ये सिर्फ किस्से और कहानियों में ही है। फिर प्रवीण सोचने लगे कि अब इतनी रात हो गई है, अब मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे, और अगर नहीं गया रात भर यहीं रहा तो आसपास जंगल और पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ से कोई भी जंगली जानवर आकर उनका शिकार कर सकता है। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से कुछ दूर चलकर मेन रोड पर जाऊंगा तो जरूर कोई ना कोई वहाँ से अगर गुजरेगा तो मैं उनसे लिफ्ट मांगकर चला जाऊंगा। और जैसा ही ये सोचकर प्रवीण अपने जगह से उठ ही रहे थे कि उन्हें पीछे से आवाज आया, सुनो। प्रवीण काफी हैरान हो गए कि वहाँ पर तो कोई है नहीं। फिर प्रवीण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उसी पत्थर के पास एक काफी ज्यादा बड़ा सा व्यक्ति दिखाई दिया। वो व्यक्ति तो इतना विशालकाय था कि प्रवीण ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा मनुष्य कभी नहीं देखा था। और अब उनकी डर के नाते तो सांस ही रुक गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये कोई डाकू हुआ तो वो डाकू इनको मारकर इनके सारे पैसे और फोन छीन लेगा। और प्रवीण तो उस व्यक्ति को इग्नोर करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि भय। फिर प्रवीण थोड़ा रुकते हैं तो व्यक्ति ने कहा कि मुझसे डरो नहीं, क्या तुम्हारे पास तेल है? इतना सुनकर प्रवीण ने कहा कि तेल नहीं, मेरे पास कोई तेल नहीं है। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला।
फिर अचानक से प्रवीण को याद आता है कि उसने आते टाइम पैकेट में सरसों का तेल लिया था। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और वो तेल बाहर निकाल कर उनको दे देता है। फिर वो व्यक्ति जो अश्वत्थामा थे, उन्होंने अपने कमंडल में से कुछ हल्दी निकाला और उसमें वो तेल मिलाकर अपने माथे और पूरे शरीर पर लगाने लगे। और पास में आने पर प्रवीण ने देखा कि उनके सारे शरीर पर जख्म के निशान हैं और माथे पर काफी गहरा जख्म है और उनके शरीर से बदबू भी आ रही थी। लेकिन उनके पास पहुंचकर प्रवीण को अचानक से जैसे मूर्छा आने लगी और कुछ समय बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। तब उसके बाद उनकी आंख करीब करीब सुबह खुलती है। वो घबराकर अचानक से उठते हैं। उन्होंने अपने आसपास देखा, उनके पास वो व्यक्ति नहीं था। उनको किसी तरीके का कोई भी चोट नहीं था, इसलिए वो उठते ही तुरंत वहां से डरते हुए भागने लगते हैं और भागकर सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगकर वो अपने घर चले जाते हैं। घर पर जाकर उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना को अपने दादाजी के साथ बताया तो दादाजी ने कहा कि अरे पागल, वो और कोई नहीं, वो साक्षात अश्वत्थामा थे। तो दोस्तों ये थी आज की ये घटना। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सबके पास भी अपनी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हो तो आप सब लोग जरूर उसे मुझसे शेयर करना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।